हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब मोदी जी को एआई समिट में सब लीडर से आगे चलता देख पाकिस्तानियों के कलेजे हो गए छल्ली। क्या बोल रहे हो? सबसे आगे? हाँ। इधर भी आगे थे वो यार, इन्हों तो बीचों बीच खड़ा करते हैं तो इधर भी आगे। क्या बोल रहे हो यार? तो तेरी यार वॉच करते हैं भाई, आखिर देखते हैं मोदी जी का लेवल क्या बना हुआ है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। आओ सबसे आगे भी जा, मैक्रोन के साथ हो यार। भाई जो बोले हमें तस्वीर में भी सबसे आगे हो यार। मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया बदलने की शक्ति है। ये हमारे समाज और हमारी सुरक्षा दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाता है कि एआई की जो सकारात्मक क्षमता है वो असाधारण है, और चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र। ब्रेक करती हुई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और वहां पर 40 के बाद से लेकर आज तक हम उसी लेवल पे हैं जहां पे पहले खड़े थे। और इंडिया को कहां देख रहे हैं? इंडिया को आप देखें, आप कहां चला गया, एक दिन बाद आजाद होने कहते हैं इकट्ठे हुए थे, कोई नहीं इकट्ठे हुए थे। बाद चले में 14 हो 15 हो। चाइना तो 1960 में बना था ना, आजाद हुआ था, सॉरी। तो वो देखें आज जो है वो कौन है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम डिफेंस डील की बात करें तो बोल रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील भी मुमकिन हो सकती है। कुछ ना कुछ हथियारों का लेन देन होगा। जैसे हम अगर बात करें राफेल की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। हो या पर्यावरण, कई रूप में ये सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति को रखता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो एआई समिट हो रहा है फ्रांस के अंदर, उसमें अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो भी गए हुए हैं। परंतु हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समिट को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फोटोग्राफ्स में भी आप सभी देखोगे तो पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट सबसे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे दुनिया के और वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर भी जो भारत है वो आगे चल के नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि भारत अभी इसका सह अध्यक्ष है। बाद में आपको बताऊं, इसके अंदर ये रही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरीके से एआई के फीचर्स पर बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे ये बड़े एक्सपर्ट हैं इसके। यानी वो बता रहे थे कि देखिए, जब आप इसके ऊपर किसी मेडिसिन के हवाले से सर्च करेंगे तो कैसे वो उसको बताएगा, किसी डिजीज के बारे में करेंगे तो वो क्या एआई आपको, आप राइट हैंड से लिखेंगे या राइट हैंड राइटिंग जो है वो होगी तो वो उसको कैसे दिखाएगा, लेफ्ट हैंड। दिस इज अमेजिंग, रियली दैट वाज अमेजिंग। आप जब देखते हैं और वो स्पीच सुन रहे होते हैं, अच्छा ये पता भी चल रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन सामने बैठे हुए थे और जितने भी डिग्निटरीज वहां पर, वो सब बहुत ज्यादा, मतलब कुछ लोग तो मुंह खोले देख रहे थे बैठे कि कितने ये इनको इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है पीएम मोदी को कि वो एआई के इतने फीचर्स जो हैं वो उसको कामयाबी के साथ कितना बयान कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें इंडिया लीड्स इन एआई एडॉप्शन एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशन, ये उन्होंने कहा है। ये बड़ी अहम बात है। उनका कहना था कि जो रेगुलेशंस एंड ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, रिफॉर्म गवर्नेंस एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ India's people। फिर उनका कहना था कि टुडे इंडिया लीड्स इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस ऑन डेटा प्राइवेसी। वी हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल। तो देखिए, ये जो डेटा की उन्होंने बात की, इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे और आपको हमने बताया कि जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे कुछ बिजनेसेस जो हैं
एग्रीमेंट्स किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर मार्क जकरबर्ग भी पहुंचे हुए थे जब उनके बेटे की शादी थी, और भी दुनिया के जो टेक कंपनीज। ये उनका कसूर भी नहीं है, जिन्होंने वोट दिया है ना, ये मसला उनका है। 47 के बाद से लेकर आज तक हम उसी लेवल पे हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। और इंडिया को इंडिया को आप देखें, आप कहाँ चला गया, एक दिन बाद आजाद कहते हैं इकट्ठे हुए थे, कोई नहीं इकट्ठे हुए थे। बाद चले में 14 हो 15 हो, चाइना तो 1960 में बना था ना, आजाद हुआ था, सॉरी। तो वो देखें आज जो है वो कौम है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम डिफेंस डील की बात करें तो बोल रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील भी मुमकिन हो सकती है, कुछ ना कुछ हथियारों का लेन देन होगा। जैसे हम अगर बात करें राफेल की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अगर यही फ्रांस की अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर कई साल पहले हमने ये जो है ऐलान किया था अवाम की जानिब से, भाई फ्रांस को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें फ्रांस नहीं चाहिए। तो जो भी कंट्री, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। उनको हम एक तो अपना दुश्मन समझते हैं, और दूसरी बात है जो मेन चीज़ है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि जब तक वो आपकी फ्री नहीं होगी, जिनाब ही कह के यही कह के चला गया है कि फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखो। जो फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस करता है वो कोई कंट्री इस तरह का नहीं है जिसने आज तक तरक्की की हो। ठीक है। अगर फ्रांस विजिट की बात करें, AI एक्शन समिट की बात करें, जहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी जो है चीजें भी होंगी, डील भी होगी, और मोदी साहब फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे। सर 2 बैक टू बैक निहायत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी, इंडिया को USA ने कुछ भी नहीं कहा था, उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया। रशिया से वो लेते रहे, रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से रशिया से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा। भाई साहब ऐसा ही है। और आज देखो कि भाई साहब पूरा हाल का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई मोदी जी को ये बातें किधर से पता, जो हमें नहीं पता यार। ये देखो यार, भाई साहब सारे सर पकड़ के बैठ गए कि भाई इस बंदे को ये बात कहाँ से पता है। भाई इस बंदे ने 1.5 अरब आबादी को संभाला हुआ है, और जैसे ऐसी यंग जनरेशन को संभाला हुआ है जो पढ़ी लिखी हो, जिसको सब कुछ पता है हर चीज का, उसे ना पता होगा तो किसे पता होगा। जिसने भारत को तुम सारे देशों का बाप बना दिया, उसको नहीं पता होगा क्या? अबे दिमाग से हिले हुए हो क्या? भाई साहब ये समझ रहे इंडियंस है, अबे इंडियंस तुम्हारे बाप बन चुके हैं। इस बात को एक्सेप्ट करो, इंडियंस हमारे भी बाप बन चुके हैं। पाकिस्तान के तो शुरू से है, लेकिन भाई साहब उनके भी बाप बने। आप गोरों के बन चुके हैं, वजह गोरों के बन चुके हैं। जो बात जेक मोदी जी की बात तस्वीर ली गई, भारत बीचों बीच, मोदी जी को आगे आ रहे मैक्रोन के साथ और बीचों बीच, और भाई साहब पीछे और लीडर चल रहे हैं। मैक्रोन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ, ना अमेरिकन के साथ, ना और किसी देश के साथ, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ। यार जितनी मैक्रोन ने रिस्पेक्ट मोदी जी को दी है, इतनी किसी को भी नहीं दी यार। देखो रिस्पेक्ट दी है, बात तो अच्छे दोस्त भी है बिल्कुल, लेकिन एक रुतबा भी तो होता है। सुपर पावर का टैग भी तो होता है ना। ये बात तभी तो आगे मक्खियां मार रहे हैं सारे भारत के। ये बात तो सच। देखो ना, मैक्रोन साथ साथ दुनिया के सारे लीडर्स पीछे चल के आ रहे हैं, और मोदी जी और मैक्रोन आगे है सबसे। यार जब भी लगा के मिले कैसे नहीं, देख यार। वही ना। और भाई जब फोटो सेशन था, वो बीचों बीच खड़े मोदी जी। भाई मोदी जी को बीचों बीच, अबे क्या करती है ये दुनिया यार। मोदी जी के अलावा तो भाई सांस नहीं ले। मैं बोलता हूँ यकीन कर, जिधर भी समिट हो, जिधर भी हो वर्ल्ड में, जिधर भी हो, मोदी जी को बीचों बीच खड़ा करते नहीं। ये ताकत है इंडिया की, ये स्पिरिट है इंडिया की, तू यकीन कर। लेकिन मोदी जी ने गोरे के मुंह खुलवा दिए। क्या वो भी सोचने में मजबूर है कि मोदी जी को ये बातें किधर से पता है। वो यार बेटा सोचते हैं ना, मोदी जी बाप है इस दुनिया का। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो करते हैं तो